लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 50% लखनऊ सिटी को कवर किया था। प्राइस ट्रेंड्स क्या हैं, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे हमने सबको कवर करने की कोशिश करी थी। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स में जिनमें हमको ग्रीन कॉल का मतलब ये था कि कहाँ पे प्राइस ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट है, कहाँ पे थोड़ा सा हमको बच के रहने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से ऑलरेडी पीक कर चुके हैं। बहुत कम चांसेस हैं, उनको हमने न्यूट्रल कॉल एक दिया था कि जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अब इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है या एंड यूज़र्स को कोई बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी डील मिल रही है। तो इसी तरीके से आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं फैज़ाबाद रोड से। एक टाइम पे लखनऊ में सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड रोड, सबसे ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट्स, बड़ी बड़ी कार के शोरूम्स, सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट या सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी रोड पे सबसे पहले कहीं आया था तो फैज़ाबाद रोड थी। इसीलिए ये रोड लखनऊ के एस्पेक्ट, लखनऊ सिटी के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि इस समय जैसा कि यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट जो चल रहा है, अयोध्या की तरफ चल रहा है। बहुत बड़ा राम मंदिर बन रहा है और 6-8 महीने के अंदर उसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। बहुत टूरिस्ट आने वाले हैं उस एरिया में, अयोध्या के आसपास। लेकिन क्योंकि लखनऊ इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट में, रेलवे कनेक्टिविटी में, रोड कनेक्टिविटी में एक बेटर सिटी है, बीइंग कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस रोड का बहुत एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। फैज़ाबाद रोड पे जो प्राइस ट्रेंड है, अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का, तो कुछ 5,000 साढ़े 5,000 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 7,000 साढ़े 7,000 रुपये स्क्वायर फुट के आपको प्राइस ट्रेंड मिलने वाला है। फैज़ाबाद रोड जो मेन लखनऊ का पार्ट है, अगर मैं पॉलिटेक्निक से बीबीडी तक को कवर करूं तो जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी अपने पीक पे जा चुके हैं। उनमें अब रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बीबीडी यूनिवर्सिटी बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत बच्चे वहाँ रहते हैं, बहुत बच्चे बाहर से हैं, अलग अलग सिटीज़ से आके वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे रेंटल इनकम उसके आसपास के पॉकेट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्राउन मॉल एक वहाँ पे है जिसमें आपको फूड कोर्ट में अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट शॉप का कुछ आप प्लान कर सकते हो तो आपको वहाँ पे अच्छे रेंटल्स मिल जाएंगे। उसके आसपास के कंपाउंड में आपको अच्छे रेंटल्स मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा मेजर कोई प्लेयर नहीं है जो बहुत बड़ा कोई अपना कमर्शियल डेवलपमेंट लेकर के आया है। आपको वहाँ पे लोकल मार्केट्स में या जो लोकल प्लेयर्स वहाँ पे एक्टिव हैं उन्हीं के थ्रू वहाँ पे परचेज करना पड़ेगा और उन्हीं में परचेज करना पड़ेगा। रही बात अयोध्या, क्योंकि अगर मैं फैज़ाबाद रोड की बात करूं तो मेन यूपी ईस्ट का कनेक्टिंग पॉइंट रहा है, चाहे गोरखपुर हो, बस्ती हो, गोंडा हो, अयोध्या, फैज़ाबाद हो, तो आपको बाराबंकी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो जिनको भी ट्रैवलिंग है वो वाया फैज़ाबाद रोड ही लखनऊ आते हैं। और क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक हमेशा से ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हैवी व्हीकल्स, बसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा रही हैं, तो इसीलिए रेजिडेंशियल के लिए अगर अपार्टमेंट के टर्म में आपका पर्टिकुलर कोई यूज़, पर्टिकुलर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग उस एरिया में है, तब तो आप प्लान करें। रेंटल इनकम के प्लान से अगर आप कोई अपार्टमेंट परचेज कर रहे हो तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, वहाँ पे आप प्लान करें। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अपार्टमेंट्स का मुझे नहीं लगता कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आने वाले कुछ 5-7-8 सालों में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैज़ाबाद रोड के साथ आज की डेट में ये भी हो चुका है कि पॉलिटेक्निक से लेके ऑलमोस्ट बीबीडी या बीबीडी से भी 2-2.5 किलोमीटर आगे तक जहाँ पे आपका किसान पथ निकल रहा है, वो किसान पथ से पॉलिटेक्निक के जो बेल्ट है वो ऑलरेडी ओवरली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। डेंसली पॉपुलेशन वहाँ पे आ चुकी है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो। अब जो वहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है वो किसान पथ से आगे बाराबंकी की तरफ आ रहा है, सफ़ेदाबाद, जैसे कि वहाँ पे शालीमार, मन्नत एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मन्नत ने भी कोई बहुत अच्छे खास रिटर्न्स नहीं निकाल के दिए हैं पिछले 5 सालों में। और कंपनी जब बेच रही है, जिस रेट पे बेच रही है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में रेंटल इनकम मुझे लगता है स्ट्रांग हो सकती है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है कैपिटल एप्रिसिएशन की वहाँ पे। शालीमार का पैराडाइज है, वन ऑफ द काइंड प्रोजेक्ट है, विलास का प्रोजेक्ट है। जिनको भी अच्छे बड़े विलास में जाना है, अच्छे बड़े एक सेटअप में जाना चाहते हैं, जिनका डिस्टेंस लखनऊ से कोई बहुत बड़ा उनको मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जिन कस्टमर्स के लिए, जिन लोगों के लिए जिनका एरिया ऑफ ऑपरेशन या जिनका वर्किंग एरिया वहाँ से 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है, स्पेशली बाराबंकी की तरफ से, तो उन लोगों को डेफिनेटली पैराडाइज को कंसिडर करना चाहिए। एक लग्जरी प्रोजेक्ट है।
उस एरिया में फैज़ाबाद रोड पे प्लॉटेड डेवलपमेंट पे आपको जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे मेफेयर के विलास आए थे, ओमेगा का सन सिटी एक प्रोजेक्ट है, अभी एक और ब्रांड अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे विलास का लॉन्च कर रही है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों, मतलब अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप अप्रूव प्रोजेक्ट्स के साथ ही जाएं। रेट्स थोड़े से ऊपर जरूर मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और लॉन्गर रन में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। पूरे फैज़ाबाद रोड पे अगर किसी भी प्रोजेक्ट ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा लोगों को पुल किया है तो स्प्रिंग ग्रुप ने पुल किया है अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट विलास प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद में एक टाइम पे मन्नत में बहुत बुकिंग, मन्नत पे तो खैर आज भी बुकिंग हो रही है। शालीमार ने वहाँ पे बहुत अच्छा पुल किया है, कस्टमर्स को, एंड यूज़र्स को घर मिले हैं। लेकिन एक ग्रुप जो अपने लोकेशन को, जो अपने प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाया, वो है मेरे हिसाब से BBD। बहुत अच्छा लैंड एरिया था, बहुत अच्छा, अंदर एक हाइपर मार्ट भी इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन बहुत कुछ कर सकते थे अगर प्रोफेशनली आगे अपने ग्रुप को लीड किया होता। मुझे नहीं लगता कि BBD ग्रुप ने बहुत अच्छे से रिटर्न्स भी निकाल के दिए हैं या बहुत टाइमली पोजीशन डिलीवर किए हैं, और अभी भी कुछ सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा डार्क दिखती है, बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रही है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है BBD ग्रुप के साथ। अदरवाइज स्प्रिंग ग्रुप ने बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया वहाँ पे, शालीमार ग्रुप ने बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया वहाँ पे, और अयोध्या राम मंदिर बन जाने के बाद का जो टूरिस्ट मूवमेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो प्लॉटेड डेवलपमेंट वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी, स्पेशली जो पैच अप किसान पथ से बाराबंकी की तरफ या सफ़ेदाबाद की तरफ है, सारा डेवलपमेंट उधर ही शिफ्ट हो चुका है। इधर टूवर्ड्स पॉलिटेक्निक की तरफ या टूवर्ड्स BBD की तरफ बिल्कुल जगह नहीं है, कोई डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है डेवलपमेंट का। इसीलिए अगर फैज़ाबाद रोड को कंसीडर करना है तो आपको किसान पथ को आगे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो एरिया बहुत ज़्यादा एक टाइम पर डिमांड में इंदिरा नगर रहता था। गोमती नगर के रेट्स गोमती नगर से भी ज़्यादा इंदिरा नगर में एक बार डिमांड रहती थी, क्योंकि ये वही पॉलिटेक्निक से जब आप लखनऊ शहर के लिए बढ़ते हैं तो इंदिरा नगर लोकेशन आ जाती है। वहाँ पर रेजिडेंशियल पॉकेट्स हैं। LDA ने का डेवलप्ड एरिया है, सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट और विलास डेवलपमेंट था। बहुत कम ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। जो बहुत पुराने प्लेयर्स हैं इंद्रप्रस्थ टाइप के, उनका आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स के ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट का ही ऑप्शन मिलेगा इंदिरा नगर में। पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, पूरे माइक्रो मार्केट इस्टेब्लिश हो चुके हैं, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो जो लोग भी घर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे हैं और गोमती नगर बजट में नहीं आ रहा है, या गोमती नगर उनके बिकॉज ऑफ वर्किंग लोकेशन उनको सूट नहीं करता है, तो उनको इंदिरा नगर से हजरतगंज की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, इंदिरा नगर उनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। जो प्राइस का रेंज आएगा वो लगभग 5,500-6 हज़ार रुपये से लेकर 8,500-9 हज़ार रुपये का रेट इंदिरा नगर के आपको अच्छे सेक्टर्स में मिलने वाला है। आने वाले टाइम में अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इंदिरा नगर में जा रहे हैं तो ये इट इज़ एज गुड एज कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज में जाओगे तो वो आपको 8-10% का रिटर्न निकाल के देंगी, 12% का रिटर्न निकाल के देंगी। वैसे ही इंदिरा नगर मार्केट है, डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स हमेशा उन प्रोजेक्ट्स में हैं, हमेशा उस लोकेशन में हैं जो ग्रोइंग लोकेशन है, ग्रोइंग पॉकेट्स है, डेवलपिंग एरियाज हैं, जहाँ पे मूवमेंट आएगा, जहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म विजन है या आप 5 से 6 साल या 5 से 7 साल के विजन के साथ जा रहे हो। लेकिन इंदिरा नगर जैसे लोकेशन में ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट में रिटर्न्स अपने हिसाब से ही 7 से 8%, 10% के आसपास ही बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होगा मेरे हिसाब से। तो ये बात हो गई आज इंदिरा नगर लोकेशन के बारे में। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो रिंग रोड, मुंशी पुलिया सर्कल, मुंशी पुलिया चौराहे से लेके बिठौली क्रॉसिंग तक का पूरा जो ये बेल्ट है रिंग रोड, ये इसलिए बना था क्योंकि इस एरिया पे इंदिरा नगर, अलीगंज, खुर्रम नगर, महानगर, कई सारी पॉकेट्स वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉकेट्स बनती चली जा रही थी। ट्रैफिक को, कंजेशन को ईज करने के लिए बना था, लेकिन आज की डेट में इतना ट्रैफिक हो गया था इस एरिया पे कम्यूट करना, स्पेशली पीक आवर्स से ऑलमोस्ट आपका ट्रैवल टाइम लगभग 7 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करने का आपका टाइम 1 घंटे के आसपास लग जाता था लोगों को सुबह और शाम। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है इस पर्टिकुलर रोड पे।
आने वाले टाइम में कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक मूवमेंट ईज हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगले साल भर के अंदर तीनों फ्लाईओवर्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुके होंगे, तो कंजेशन बिल्कुल ही नहीं होगा इस रोड पे। इस रोड पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली हैं। रेट आपको 10,000 से 14,000 15,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास मिलेंगे। बिल्कुल मैं मेन रिंग रोड की बात कर रहा हूँ। बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज़, कार के शोरूम्स, स्पेशली इंटीरियर्स के लिए, जैसे फैज़ाबाद रोड एक टाइम पे इंटीरियर्स के लिए, टाइल्स के लिए, आपको कुछ भी घर का ज़रूरत का सामान बनने का मटेरियल्स चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते थे। वैसे ही यहाँ पे आपको जो लोग जानकीपुरम इंदिरा नगर की तरफ पे हैं, उन लोगों को अगर कोई भी ज़रूरत का छोटा या बड़ा सामान चाहिए, उनके लिए रिंग रोड सबसे बड़ा बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पे। तो रिंग रोड में सिर्फ कमर्शियल डेवलपमेंट को लेके प्लान करें, बाकी बहुत सारा आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल में अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज मिलने वाली हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस कोई मजबूरी हो तो। अदरवाइज इसके बाद अगर इंदिरा नगर, एक हो गया गोमती नगर से थोड़ा सा डाउन आया इंदिरा नगर। अब इन दोनों से, गोमती नगर और इंदिरा नगर, आपको चाहिए भी इसी लोकेशन में नियर टू रिंग रोड, और बड़े गढ़ चाहिए, लॉन चाहिए, तो फिर आपके लिए अलीगंज एंड महानगर, ये दो ऐसे पॉकेट्स हैं जो बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स हैं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 95-97% सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलने वाला है। बड़े विलास मिलने वाले हैं 5,000 7,000 10,000 स्क्वायर फुट के। निराला नगर, अलीगंज, महानगर, ये वो बेल्ट है जहाँ पे एक टाइम पे ब्यूरोक्रेसी और सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी, मतलब बड़े लोग, पावरफुल लोग इन एरियाज में सेटल होना पसंद करते थे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा था। उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स उस तरीके से मिलते थे, तो वैसे ही उनको लॉन चाहिए और सारा सेटअप चाहिए। तो इसीलिए अलीगंज और महानगर, ये दो ऐसे प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको इसी तरीके का एक लग्जरी विलास मिलेंगे। बिल्डर का कोई नहीं है, एलडीए ने इस एरिया को डेवलप किया है, तो एलडीए का ही डेवलप्ड एरिया है ऑलरेडी। ये भी डेवलप्ड है, सारे माइक्रो मार्केट्स इन प्लेस आ चुके हैं। हजरतगंज से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, गोमती नगर से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक वहाँ बहुत बढ़ता गया, जैसा मैंने पहले भी बताया, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आते चले गए, तो उस वजह से कंजेशन बहुत होने लगा, तो लोग मूव करने लगे। लेकिन आज भी बहुत मेजर चंक ऐसे लोग हैं जो उस एरिया में रहते चले आ रहे हैं पिछले 30-40 साल से, और वहीं स्टैब्लिश और वहीं रहना चाहते हैं, या उसी बेल्ट के आसपास रहना चाह रहे हैं। उस एरिया से वो नहीं निकल सकते, बिकॉज ईज़ ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ मार्केट एंड बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो एरिया नहीं छोड़ सकते। महानगर एरिया को शालीमार प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया। हाई राइज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आए गैलेंट के नाम से, और अगर रेट की हम बात करें तो 10,000 से लेके 12,000 के आसपास का रेट रीसेल का आज की डेट में वहाँ पे 9,500 से 12,000 के बीच में रीसेल का रेट आपको शालीमार गैलेंट में मिल रहा है। फिर गैलेंट का ही एक गैलेंट ईस्ट एक नया प्रोजेक्ट शालीमार ने सेम लोकेशन पे महानगर में लॉन्च किया। 14,000-15,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का कॉस्टिंग आती है अपार्टमेंट का, जो कि बन के लगभग 1.5-2 साल के अंदर मिलेगा। ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जो विलास के सेटअप में नहीं जाना चाहते, लेकिन महानगर लोकेशन में ही है, उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्लब चाहिए, पार्क चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस, एक लाइफस्टाइल चाहिए अलॉन्ग विद एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए अपने घर के साथ में, लेकिन लोकेशन वही महानगर की चाहिए। तो शालीमार गैलेंट ईस्ट इज़ द आंसर फॉर यू। फिर वहाँ पे आपको एक अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट 6-7 करोड़ की रेंज में अपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और विद ऑल एमिनिटीज़, विद ऑल स्पेसिफिकेशंस, और साथ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि अपार्टमेंट वर्सेस विला के में अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑलवेज अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू प्लॉटेड डेवलपमेंट में। शालीमार ने बहुत अच्छे से इस एरिया को यूज़ किया, अपने इस प्रोजेक्ट को प्लेस किया, और इस एरिया आसपास के कैचमेंट को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया। महानगर और अलीगंज में अगर रेट्स की हम बात करें तो 7,000-7,500 से लेके 12,000-13,000 रुपये स्क्वायर फुट तक के आपको रेट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ बड़े, जिनको बड़ा स्पेस चाहिए, बड़े लैंड एरियाज चाहिए, रेजिडेंशियल पॉकेट्स, रेजिडेंशियल घर में बनाना है, वही लोग इस एरिया को कंसीडर करें या अपने रडार पर रखें। कोई भी और प्राइवेट प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिलने वाले हैं ग्रुप हाउसिंग में। सिर्फ ये पुराना एलडीए का बसा हुआ एरिया है, एलडीए की बसी हुई योजनाएं हैं, उसी में आपको जाना पड़ेगा। अच्छी वाइड रोड्स हैं, अच्छा सीवर कनेक्टिविटीज़ हैं। कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे न्यू लखनऊ की तरफ जो प्रॉब्लम आ जाता है वाटर लॉगिंग का, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे इन एरियाज़ में अभी नहीं है। प्लानिंग अच्छी थी उस समय, नगर निगम ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है, तो मेंटेनेंस जैसा गवर्नमेंट मेंटेनेंस होता है वैसे ही आपको गवर्नमेंट
मेंटेनेंस यहाँ पे मिलने वाला है, अच्छा मेंटेनेंस मिलने वाला है यहाँ पे, अच्छी रोड्स हैं, अच्छी पब्लिक कनेक्टिविटी है। तो ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत पुराने सिंस 35-40 ईयर्स से ये पॉकेट्स इस्टेब्लिश हैं। तो यहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलने वाली हैं अलॉन्ग विद एक अच्छा रहने का एक स्पेस। इसके बाद बात करते हैं जानकीपुरम एंड विकास नगर एरिया की। सहारा एक कंपनी, सहारा एस्टेट्स, अगर आपने नाम सुना होगा, आज से लगभग 10-12 साल पहले या 15 साल पहले जब सहारा वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को लेकर आई, आई थिंक नॉट 15-17 साल पहले, 2006-5 के आसपास की बात है, कोई भी डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं था। 200-300 रुपये स्क्वायर फुट के कॉस्टिंग के प्रोजेक्ट्स आज लगभग 8,000-9,000 रुपये कॉस्टिंग के प्लॉट बन चुके हैं। सारा एस्टेट, सारा ग्रेस प्लॉटेड अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ बने हुए हैं, अंदर स्कूल्स भी हैं, मार्केट भी है। जिस टाउनशिप में कोई नहीं आना चाहता था आज से 20 साल पहले, वहाँ पे आज के टाइम पे EWS LIG जो कि 1.5 लाख 1 लाख के बेचे गए थे, आज वो 30-30 लाख रुपए कॉस्ट करते हैं। मैं EWS LIG की बात कर रहा हूँ। तो आप प्लॉट को सोचिए, 2.5 करोड़ 2 करोड़ की रेंज में प्लॉट का लैंड पार्सल्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अप्रूव्ड है और सब। लेकिन क्योंकि पुरानी टाउनशिप है तो अब पुराने होने के साथ में बहुत सारे फ्लॉज रहे। उस समय कोई रेगुलेटर नहीं था, रेरा नहीं था, तो मेंटेनेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम हुए। मेंटेनेंस का पैसा जो लिया गया वो आगे जमा नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है सहारा के टाउनशिप्स के साथ। और जो LDA के अप्रूव, जो LDA ने वहाँ पे लोकेशंस पे अपने प्लॉट काटे थे, उनमें वहाँ पे ग्रीनरी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे मेंटेनेंस सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो फिर इस गैप को फुलफिल करने के लिए ओरो 2017 में वहाँ पे आया, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, बहुत कैपिटलाइज किया उन्होंने उस लोकेशन को, और मैंने उस प्रोजेक्ट में बहुत काम भी किया है। तो 2017 से 22 जानकीपुरम एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा रेट्स ऊपर भागे, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुके हैं अब रेट पिछले 5 साल में। 15% का आपको एनुअल ग्रोथ मिला है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में। वो लोकेशन अनटैप्ड थी, लेकिन वो लोकेशन की कनेक्टिविटी, जानकीपुरम की बात करें तो 5,000 से लेकर 6,500 रुपये स्क्वायर फुट का आपको रेट मिलेगा। विकास नगर की बात करें तो लगभग 6,500 से 7,500 रुपये का आपको यहाँ पे रेट मिलेगा पर स्क्वायर फुट मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मेजरली प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन क्योंकि ओरो अभी लेटेस्ट में अपने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपार्टमेंट और विलास दोनों के ऑप्शन अभी मिल जाएंगे। विलास लगभग 5,500 से लेके 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में कॉस्ट कर रहे हैं, और अपार्टमेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में कॉस्ट कर रहे हैं। इस एरिया में अगर सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहीं आया है तो ओनली बिकॉज ऑफ ओरो आया है। पिछले 5 साल में कोई और ग्रुप नहीं है जिसने यहाँ पे कोई बहुत अच्छा मेजर काम किया हो। रोहित ने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया है, डिलीवर्ड कर दिया है, रजिस्ट्रीज हो गई हैं, लेकिन रोहित के पास जो लैंड पार्सल था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था। ओरो ने 25-30 एकड़ का एक लैंड पार्सल कंप्लीट किया है। 20 एकड़ के एक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में 1-2 और प्रोजेक्ट प्लान है जो उस एरिया में ओरो लेकर के आएगा। तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जो पुल पावर जिसके पास थी वो ओरो के पास थी पिछले 4-5 सालों में, और अगले 3 सालों में मुझे लगता है कि ओरो वहाँ पे कमर्शियली अगर कुछ अच्छा इस्टेब्लिश कर ले गए तो वहाँ पे रेट मूवमेंट जरूर आएगा। वो रोड्स वाइड होनी है, मास्टर प्लान 2041 में काफ़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना है, वहाँ पे रोड वाइड होनी है, प्रॉपर पार्क एरियाज वहाँ पे इस्टेब्लिश होने हैं। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग है, क्योंकि पॉपुलेशन अब आना स्टार्ट हो गई है, पब्लिक आना स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में गवर्नमेंट भी वहाँ पे कुछ एक्टिव होगी, और कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो वहाँ पे एग्जीक्यूट होने हैं उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीतापुर रोड। सीतापुर रोड सबसे ज़्यादा अगर कैपिटलाइज करी किसी बिल्डर ने तो एल्डिको एटर्निया एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बने, बहुत बढ़िया टाउनशिप बनी हुई है, बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ वो टाउनशिप एल्डिको ने एग्जीक्यूट करी। फिर एल्डिको लक्सा वहाँ पे बनाया, वो भी 2 टावर्स बहुत अच्छे बनाए, बहुत लग्जरी सेगमेंट को टैप किया विद इटालियन फ्लोरिंग एंड एवरीथिंग। एल्डिको एटर्निया में आपको लगभग 5,500 रुपये पर स्क्वायर फुट, 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास के रेट मिलेंगे लक्सा और एटर्निया में। और इस पर्टिकुलर सीतापुर रोड को सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज एल्डिको ने ही किया, और 1-2 और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन मेजरली एल्डिको ने ही सारा पुल पावर जो था वो एल्डिको के पास था यहाँ पे।
इस पर्टिकुलर बेल्ट में सीतापुर रोड की अगर मैं बात करूं तो आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, रेजिडेंशियल काफ़ी कम मिलेंगी। लेकिन क्योंकि जानकीपुरम, विकास नगर, चौक एरिया, KGMC, हरदोई रोड से कनेक्टिविटी, पुराने लखनऊ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। तो जो लोगों का भी एरिया ऑफ ऑपरेशन, जिनको भी काम करने के लिए इन्हीं एरियाज़ में काम करने को जाना पड़ता था, तो उनके लिए बहुत अच्छे रहते थे। सीतापुर रोड पर जो रेट इन सब प्रोजेक्ट्स में मैंने जैसे कि आपको बताया ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास का आपको रेट मिलेगा एटर्निया और लक्सा के प्रोजेक्ट में। इसके अलावा कोई और खास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लास्ट में बात करते हैं IIM रोड की, एक ऐसी रोड जो एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब फोकस में रही पिछले कुछ 5-7 सालों में। लेकिन अब मुझे लगता है अगले 7-10 सालों में यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ है। जो इन्वेस्टर्स अभी से कुछ एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बसंत कुंज योजना हो, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर के आसपास के कुछ पैचेज हों, वो शालीमार गार्डन बे के आसपास के कुछ लोकेशंस हों, उन सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर रिटर्न्स मिलेंगे। एल्डिको रिगेलिया 2017 में आया, वहाँ भी रेट डबल हो चुके हैं। आज की डेट में 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ है एल्डिको रिगेलिया में। वहाँ भी 12 से 15% या 15 से 16% का इनफैक्ट ग्रोथ मिला है पिछले 5 सालों में। प्लॉटेड डेवलपमेंट था, विलास का डेवलपमेंट था एल्डिको रिगेलिया में। IIM रोड पे एल्डिको का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बिल्कुल मेन IIM चौराहे पे एल्डिको सिटी है, क्योंकि वहाँ पे IIM ऑलरेडी इस्टेब्लिश है काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे रोड पे हमेशा एक मूवमेंट रहता था। सबसे लखनऊ की एक टाइम पे 6 लेन हाईवे जो कनेक्ट करता था हरदोई से सीतापुर रोड को, इंटरनल रिंग रोड थी। बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है, बहुत बढ़िया रोड, वाइड रोड है, कंजेशन फ्री रोड है। लेकिन एट द सेम टाइम एक टाइम पे LDA का वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट आना था, प्रबंध नगर योजना के नाम से, जो कि कुछ डिस्प्यूट में चली गई, कोर्ट में केस अभी भी चल रहे हैं। जब भी कभी उसका रिजल्ट मिलेगा तो उस एरिया में मूवमेंट आएगा। लेकिन हाल ही में जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आया है वो आया ग्रीन कॉरिडोर। IIM रोड की कनेक्टिविटी होगी शहीद पथ से वाया चौक, वाया पुराने एरियाज, देन ओल्ड लखनऊ जिसको हम कहते हैं, वहाँ से गोमती नगर, देन शहीद पथ। तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर का इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो ग्रीन कॉरिडोर पे जो भी काम चल रहा है, डेफिनेटली कनेक्टिविटी जब बेटर होगी तो लोग और मूव करना चाहते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे कंजेशन कम हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि IIM रोड पे शालीमार गार्डन बे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा। हाल ही में एल्डिको लैटिट्यूड लॉन्च हुआ है। एल्डिको लैटिट्यूड में भी मूवमेंट है, काफ़ी विजिट्स हो रही हैं। रेट वहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5,000 से 5,500 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का रेट एल्डिको लैटिट्यूड में है। एल्डिको सिटी में 5,000 से लेके 6,500 रुपये स्क्वायर फुट का रेट आपको एल्डिको सिटी के अंदर प्लॉट और विलास के प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। एल्डिको का ये एक प्रोजेक्ट ट्विन टावर था जो लगभग 4,800-4,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास में आज वहाँ पे रेट आ चुका है। और शालीमार गार्डन बे में अगर आप जाते हैं, शालीमार तो शालीमार है, तो यहाँ पे आपको जो रेट्स आएंगे वो 6,000 से लेके 8-9 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के आसपास विलास के और अपार्टमेंट के रेट आपको ऑन एन एवरेज मिलने वाले हैं। प्लॉट का रेट भी यहाँ पे 5,500-6 हज़ार रुपये पहुँच चुका है आज की डेट में। ओवर प्राइस्ड है, डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड है। लेकिन अगर आप वो एम्बियंस का, वो शालीमार की ब्रांड का पैसा देना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप शालीमार गार्डन बे में एंट्री लेते हैं तो आपको जो एक इंटरनेशनल वाइब, एक ऐसा दुबई वाली जो फीलिंग आने वाली है, वो आपको पूरे उस रोड पे किसी और प्रोजेक्ट में नहीं आएगी। तो अगर सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है तो बसंत कुंज और बख्शी का तालाब लोकेशन को देखें। ये यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रेट्स आपको कुछ 3-3.5 हज़ार के आसपास के मिलने वाले हैं इन दोनों लोकेशंस पे। काफ़ी अच्छा रिटर्न है आने वाले कुछ 4 से 5 साल के अंदर इन दोनों पॉकेट्स में। उसके बाद बहुत सेफ जाना है तो एल्डिको और शालीमार के प्रोजेक्ट्स के साथ आप जा सकते हो। IIM रोड ओवरऑल ऐसी है जो अगले 3 से 4 साल में अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। सुल्तानपुर रोड पे जो लोग भी फोकस हैं वो एक ओवर प्राइस रोड है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। लेकिन IIM रोड ऐसी है जो उस पर अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, अंडर परफॉर्म कर रही है। और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न, अच्छे पॉकेट्स, अच्छी लोकेशंस पे अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ गए तो आपको रिटर्न अच्छे बनेंगे। इस वीडियो में हमने पूरे लखनऊ सिटी के प्राइस ट्रेंड्स को कवर किया है। कौन से लोकेशन पे कौन सा प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ क्या रेट्स हैं,
कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ घटेंगे, कौन सी ऐसी 2 पॉकेट्स हैं जहाँ पे पैसा लगाना है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पैसा बचाना है, कहाँ न्यूट्रल कॉल है, कहाँ बाय कॉल है, ये सारे ट्रेंड्स आपके बीच में लेकर के आए हैं। बड़ी मेहनत करी है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।